नया चैप्टर है, उसका हेडिंग लगाइएगा तो कैलकुलस हमें पढ़ना है। कैलकुलस होता है मैथमेटिक्स ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। फर्स्ट मेन हेडिंग लगानी है आपको फंक्शंस। हेडिंग वेडिंग लगा लिया? ठीक है। समझना पहले लिखना क्या है, मैं पीडीएफ लोड कर दूंगा, वहां से लिख लोगे आप। ठीक है। अच्छा, कैलकुलस कौन बनाया था एज अ मैथमेटिकल टूल? ठीक है, न्यूटन की देन है। कैलकुलस के होंगे दो पार्ट्स। बोलिए। लाइबनिज, दोनों लोग का कंट्रीब्यूशन है। न्यूटन और लाइबनिज, लाइबनिज ने मॉडिफिकेशंस दिए थे, बट एक्चुअल डेवलपमेंट पूरा थ्योरी का न्यूटन ने करा था। कैलकुलस के दो पार्ट्स होंगे, डिफरेंशिएशन और सेकंड हो जाएगा इंटीग्रेशन। पहले यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन को ही हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है। तो कैलकुलस का दो पार्ट है, पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, पार्ट 2 में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन समझने के लिए हमें फंक्शन समझना है। ठीक है। फंक्शन का मतलब होता है, कुछ भी लिखना मत, सब समझने वाली चीज है। फंक्शन का मतलब होता है मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये जो दो वेरिएबल हैं, इनमें से एक वेरिएबल को हम बोलेंगे कि वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन हो सकता है। मैथमेटिकल रिलेशन कैसे कैसे तरह के हो सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लोगैरिथमिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, और भी बहुत सारे टाइप के। तो दो वेरिएबल्स के बीच में जो चीज मैथमेटिकल रिलेशन बताएगी, उसी को हम क्या नाम देंगे? फंक्शंस। आया बात समझ में? ठीक है। अब जो दो वेरिएबल्स है, उनमें से एक वेरिएबल को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरे को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। एक एग्जांपल अगर हम ले कि सपोज, सिंपल सा एग्जांपल ले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें x की अलग अलग वैल्यूज लेने से क्या y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू अगर हम 0 ले ले, y का वैल्यू कितना मिलेगा? 0। इसकी जगह पे 0 रख देना है। x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? +1। x का वैल्यू +1 ले लेंगे तो +1, x का वैल्यू 2 ले लेंगे तो 4। तो क्या x की वैल्यू फिक्स करने पे y की वैल्यू चेंज हो जा रही है? ठीक है। तो यहां पे ये जो x है,
ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आ रहा है बात समझ में? और x की वैल्यू पे किसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है? y का। तो y को हम कौन सा वेरिएबल बोलेंगे? y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। आया बात समझ में? तो दो वेरिएबल्स के बीच में जो चीज मैथमेटिकल रिलेशन बताए उसी को क्या बोलते हैं? फंक्शन। दो वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? एक होगा इंडिपेंडेंट और दूसरा होगा डिपेंडेंट। जिसकी वैल्यू हम चूज करेंगे वो कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट वाले पे जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी उसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। आया बात समझ में? अब फंक्शंस को मैथ्स में लिखने का एक फिक्स्ड तरीका है, कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये f की जगह पे कोई और अल्फाबेट भी हो सकता है, इस x की जगह पे भी कुछ t हो सकता है। अब अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम रीड करते हैं, इसकी मैं बात बता रहा हूं, इसको हम रीड करेंगे y इक्वल्स f ऑफ x, y इक्वल्स f ऑफ x, ऐसे पढ़ेंगे इसको। आ रहा है समझ में? इसको कैसे पढ़ेंगे फिर? इसको अल्फाबेट की तरह पढ़ना है। इसको क्या रीड करेंगे? y इक्वल्स g ऑफ x। आ रहा है समझ में? इसको क्या पढ़ेंगे? y इक्वल्स h ऑफ t। रीड कैसे करना है ये समझ में आया? इसको क्या पढ़ेंगे? v इक्वल्स f ऑफ t। आया समझ में? तो ये रीड करना अगर हमें समझ में आया है तो इसका मतलब ये होता है y इक्वल्स f ऑफ x का मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। आया बात समझ में? जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है y का वैल्यू x पे डिपेंड करेगा, तो x को हम बोलेंगे x हमारा कौन सा वेरिएबल हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। और y हमारा कैसा हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ब्रैकेट के अंदर जो है वो कैसा हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। और यहां पे ये y कैसा हो जाएगा? डिपेंडेंट। इसमें कौन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? t हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और ये y कैसा हो जाएगा? डिपेंडेंट। यहां पे अगेन t हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और v क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। इतना बात समझ पाए? कोई डाउट यहां तक? तो इसको रीड कैसे करेंगे? y इक्वल्स f ऑफ x। यहां पे f कोई फंक्शन है, यहां पे g कोई फंक्शन है। अल्फाबेट चेंज हो गया तो फंक्शन भी बदल जाएगा। हो सकता है यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हो सकता है यहां पे लीनियर फंक्शन हो या क्वाड्रेटिक हो जाए। आया समझ में? तो f का मतलब अलग फंक्शन है, g का मतलब अलग फंक्शन है, h का मतलब अलग फंक्शन है। आपके पास 26 अल्फाबेट है, आप 26 अल्फाबेट्स वहां पे यूज कर सकते हो। आया समझ में? हर एक अलग अलग फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो y इक्वल्स f ऑफ x का मतलब है y किस पे डिपेंड करेगा? x पे। x कैसा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट। और y कैसा हो जाएगा? डिपेंडेंट। इतना चीज समझ पाए? ठीक है। अब अगर y और x के बीच में रिलेशन है, तो रिलेशन अगर है तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको रीड करना आया? अब अगर y और x के बीच में फंक्शन है तो y डैश का मीनिंग होगा और y डबल डैश का भी मीनिंग होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? y डैश सिंगल डैश। इसको क्या पढ़ेंगे? y डबल डैश। आ रहा है बात समझ में? अब ये जो y डैश या y डबल डैश से हम डेरिवेटिव्स रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इसका डेरिवेटिव। अगर एक डैश लगा है तो हम बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव है। आ रहा है समझ में? दो डैश लगा होगा तो क्या बोलेंगे? कौन सा डेरिवेटिव? सेकेंड डेरिवेटिव। 5 डैश लगा दूं तो फिफ्थ डेरिवेटिव। आ रहा है बात समझ में? अब ऐसा डैश बहुत नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग एक और मेथड यूज करते हैं। अब y डैश, अगर इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन y डैश कौन सा डेरिवेटिव है? फर्स्ट डेरिवेटिव। y डबल डैश कौन सा डेरिवेटिव है? सेकेंड डेरिवेटिव। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसमें समझना, d का पावर 1 है तो इसको हम बोलेंगे ये कौन सा डेरिवेटिव है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, ऊपर में कौन सा फंक्शन है? y,
विद रिस्पेक्ट टू, नीचे कौन सा फंक्शन है, x। तो अब ये ऐसा लिखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे d का पावर कितना है 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा डेरिवेटिव है, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, ऊपर में क्या लिखा है y विद रिस्पेक्ट टू, नीचे में क्या लिखा है x। आया समझ में? ठीक है, इसको बताओ इसको कैसा लिखेंगे। सपोज y के ऊपर मैंने 4 डैश लगाए, इसके टर्म्स में कैसे लिखेंगे। अगर यहां पे 4 डैश है तो d का पावर कितना लगाएंगे 4, और यहां पे y है तो ऊपर y लिखेंगे, और कुछ नहीं बोला है तो नीचे में जनरली x ही होता है। आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इतना बात समझ पाए। अब इसको रीड करने का तरीका है, सपोज ये ऐसे लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे, इसको रीड करने का तरीका है dy बाय dx, अलग से पढ़ना है dy बाय dx, ठीक है। नंबर्स को स्क्वायर क्यूब की तरह नहीं पढ़ना है, नंबर्स को नंबर्स की तरह लिखेंगे। इसको हम पढ़ते हैं d2y बाय dx2। क्लियर हुआ कैसे रीड करते हैं? तो इसको क्या रीड करेंगे हम, d2y बाय dx2। इसको बताइए क्या रीड करेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, d4y बाय dx4। आया समझ में? ये कौन सा डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव, किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? सपोज ऐसे लिखूं मैं, कौन सा डेरिवेटिव है, सेकंड, किसका, x का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? कौन सा डेरिवेटिव, किसका, किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, d n y बाय dx n, कौन सा डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव है, किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या रीड करेंगे इसको, d क्यूब x बोलना चाहिए क्या, नहीं, d3x बाय dt3, कौन सा डेरिवेटिव है, थर्ड, किसका, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? ठीक है, तो कहानी का कंक्लूजन ये है कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y और x में अगर फंक्शन है तो y डैश को ही हम क्या लिखते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, dy बाई dx। कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट, किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y डबल डैश को क्या बोलेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, d2y बाय dx2। कौन सा डेरिवेटिव है, सेकेंड, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? ठीक है, अब ये जो dy बाई dx है, अच्छा फिजिक्स में ध्यान देना है कि चेंज in the value of any quantity is equal to final value of the quantity minus initial value। फिजिक्स में चेंज हमेशा कभी भी निकालना है, सपोज चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो आप फाइनल टेम्परेचर माइनस क्या कर दोगे, इनिशियल टेम्परेचर। सपोज आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, आप किसमें से क्या माइनस करोगे,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सपोज आपसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो कौन सा माइनस कौन सा करेंगे? हाँ, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है, बट इंपल्स निकालने के लिए किसमें से क्या माइनस करेंगे? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम। आ रहा है बात समझ में? अब ये जो चेंज है फिजिक्स में, ये चेंज दो तरीके का होता है, लार्ज चेंज और दूसरा हो सकता है कि ये चेंज बहुत ही स्मॉल हो। अब लार्ज चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यूज करके। ये ट्रायंगल ऐसा बना होगा, इसी को हम क्या पढ़ेंगे? डेल्टा। और स्मॉल चेंज को हम डी रिप्रेजेंट करके यूज करते हैं। जिस भी चीज में चेंज निकालना है वो इसके बगल ब्रैकेट में लिखेंगे, यहां पे इसके बगल ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। सपोज टी टेम्परेचर है, तो डेल्टा टी को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज लार्ज चेंज इन टेम्परेचर। आया समझ में? बट dt को क्या बोलेंगे हम? स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। आया समझ में? इसको सपोज v वेलोसिटी है, डेल्टा v को क्या बोलेंगे? लार्ज चेंज इन व्हाट? वेलोसिटी। dv को क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। आया समझ में? इसी लॉजिक से अगर मैं dy बाय dx को लिखूं, तो यहां पे ये क्या d के साथ में y लगा है, ये d कैसा चेंज रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल या लार्ज? स्मॉल। तो ये dy को क्या हम बोल सकते हैं? दिस रिप्रेजेंट्स स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। नीचे dx को क्या लिख देंगे फिर? दिस इज स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ व्हाट? x। इतना बात समझ पाए? यहां तक कोई डाउट नहीं? तो फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? मैथमेटिकल रिलेशन। कौन कौन से दो वेरिएबल्स के बीच में? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है वो कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। और बाहर वाला जो होता है वो कैसा होता है? डिपेंडेंट। आया बात समझ में? अगर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सपोज, या सपोज करो y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी भी ले ले, तो यहां पे y डैश को हम क्या लिखेंगे? dy बाय dx, ठीक है। और y डबल डैश को क्या लिखेंगे? d2y बाय dx2, ठीक है। तो यहां पे x हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो वो हमेशा किधर आएगा? नीचे। यहां पे अगर y t का फंक्शन है, तो अब हम y डैश को ही क्या लिखेंगे? क्या फिर से dy बाय dx लिख सकते हैं? नहीं, इस बार हम इसको क्या लिखेंगे? dy बाय dt। और y डबल डैश को क्या लिखेंगे? d2y बाय dt2। इतना चीज समझ पाए? ठीक है। तो अभी हमने बस फंक्शन डिफाइन किया है, और अगर फंक्शन है तो एक डैश का मतलब कौन सा डेरिवेटिव होगा? फर्स्ट। दो डैश का मतलब सेकेंड। अब ग्राफ अगर y और x के बीच में रिलेशन है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x की अलग अलग वैल्यू लेके क्या हम y की अलग अलग वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं? सपोज हमें कोई ग्राफ मिला y और x के बीच में, हमने x की अलग अलग वैल्यू ली और हमने y की अलग अलग वैल्यू निकाली। इसको लेके क्या हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जो आप 9th-10th में करते हो, इक्वेशन लेके ग्राफ प्लॉट करना। अब अगर ये ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ का पहले तो नाम समझना है, इसको हम बोलेंगे दिस इज y-x कर्व, y-x कर्व, ठीक है। सपोज ये ऐसा हो जाए, इसको xy कर्व नहीं बोलना है। सपोज ये v है, ये t है, इसके बीच में ग्राफ बनेगा, उसको क्या नाम देंगे? vt कर्व, xt कर्व, pv कर्व। आया समझ में? अब अगर हमारे पास y और x के बीच में रिलेशन है, तो यहां से ग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, आपको याद रखना है कि y डैश, इसी को क्या हम dy बाय dx लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा
स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व या वाई एक्स ग्राफ बोल सकते हो। और जो वाई डबल डैश होगा, जिसको हमने डी टू वाई बाय डी एक्स टू लिखा है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ी देर में और क्लियर होगा ये। इसी डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या नाम दिया? स्लोप। तो इसी को हम कहते हैं दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो ग्राफ की जहां तक बात रही, अगर y और x के बीच में ग्राफ है तो dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप। कहने का मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्राफ में क्या बताएगा हमें? स्लोप। और सेकेंड डेरिवेटिव हमें ग्राफ में क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखने के लिए हम लोग ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखेंगे। क्या देखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ओवरवेलमिंग हो सकता है, थोड़ी देर में पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तक जितना बताया वो समझ पाए कि अगर y और x के बीच में ग्राफ है तो फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्लोप ऑफ द ग्राफ। एंड सेकेंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखने के लिए हम लोग ग्राफ का क्या देख लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना चीज समझ पाए? ठीक है, अब आप लिखना शुरू करें। स्टार्ट करेंगे आप यहां से। मैं पहले रीड भी करके बता देता हूं, सुनते जाओ पहले, फिर यही आपको उतारना भी है। फंक्शंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकल रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में। कौन कौन से दो वेरिएबल्स थे? एक इंडिपेंडेंट और दूसरा कैसा? डिपेंडेंट। ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये कैसा है? इंडिपेंडेंट। बाहर वाला डिपेंडेंट। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। आया बात समझ में? इसको कैसे पढ़ते थे? y इक्वल्स f ऑफ x। इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब y का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? x की वैल्यू पे। इतना बात समझ पाए? अच्छा, एक चीज छूट गई, इसको भी यहीं सुन लो। y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x है तो y और ब्रैकेट में ऐसा a लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे y ऑफ a। b लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? y ऑफ b। सपोज 2 लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? y ऑफ 2। अब इसका मतलब क्या है? हमारा y किसका फंक्शन है? x का। तो y ऑफ a का मतलब है ये रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू ऑफ y व्हेन x का वैल्यू कितना हो जाए? a। इसको क्या बोलेंगे फिर? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? y का ही वैल्यू, लेकिन जब x का वैल्यू कितना हो जाए। सो दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू कितना हो जाए? b। दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ y व्हेन x का वैल्यू कितना हो जाए? 2। आया समझ में? सपोज मैं एक एग्जांपल लूं, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1। सपोज y ऑफ 0 कोई मुझसे पूछे, अब y किसका फंक्शन है? t का। तो हम t की जगह पे कितना रख देंगे? 0। तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा? y ऑफ 0। t की जगह पे 0 रखने पे y ऑफ 0 का वैल्यू कितना आएगा? 1। ठीक है, इसी में मैं पूछ लूं y ऑफ -2 बताओ कितना हो जाएगा? -2 यहां पे रखेंगे, उसका स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 2 जा 8 प्लस 1 9। मैं पूछ लूं y ऑफ 3 बताओ कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18, 18 प्लस 1। आया समझ में? तो y ऑफ a का मतलब क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? वैल्यू ऑफ y व्हेन x का वैल्यू कितना हो जाए? a। यहां तक कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए अभी। आगे सुनो। तो ये y ऑफ ब्रैकेट में a का मतलब क्या है? ये y का वैल्यू देगा जब x को कितना रख दे हम? a। ठीक है, अब आगे सुनो। हमने आपसे यही बोला कि अगर y x का फंक्शन है तो y डैश को ही हम क्या लिख सकते हैं? क्या पढ़ते हैं इसको? dy बाई डी एक्स। और y डबल डैश को क्या पढ़ेंगे? d2y बाय dx2। इसमें d का पावर 1 है तो ये y डैश कौन सा डेरिवेटिव है?
फर्स्ट किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे d2y बाई dx2 में ये सेकेंड डेरिवेटिव किसका है, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ग्राफ अगर हमारे पास है तो dy बाई dx जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो उस ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप। ठीक है, इसी dy को हमने क्या बोला था, कैसा चेंज, स्मॉल या लार्ज, स्मॉल चेंज। d से हमेशा स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट होगा और डेल्टा से कैसा चेंज रिप्रेजेंट होगा, लार्ज। चेंज कैसे निकालते, कौन सा वैल्यू माइनस कौन सा वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस dy, ये जो dy बाई dx है, इसी को हमने dy को बोला है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, dx को हमने बोला है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। इसी dy बाई dx को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ऊपर वाला वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला वेरिएबल x। इतना बात समझ पाए। सपोज ऐसे लिखा होता तो आप बताना इसको इस भाषा में क्या बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये किसका रेट ऑफ चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऊपर वाला वेरिएबल x विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला वेरिएबल t। आया समझ में। इसमें इस dx को क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, और dt को क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ t। यहां तक क्लियर है। तो ग्राफ में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बताता है, ग्राफ का स्लोप। सेकेंड डेरिवेटिव क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखने के लिए हम लोग ग्राफ में क्या चेक करते हैं, ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना बात समझ पाए, लिखो यहां तक, स्टार्ट हियर।
तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू में आपने क्या डी बाई डी एक्स कवर लिया है? सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं ना हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे उसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को ही हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, उसी का एक्स के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफ्रेंशिएशन करना है, इसलिए हम लोग उसको डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। यहाँ तक लिख के खत्म कीजिए तो। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करनी थी, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है ऑफ एनी ग्राफ, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? सेंटर ऑफ ये ऐड कर लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्राफ। कैसे देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो आगे ग्राफ में पढ़ेंगे हम लोग। हो गया लिखकर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले रटने होंगे, वो फॉर्मूले याद होंगे तो फिर सब काम आसान हो जाएगा। कुछ फॉर्मूले हैं और 5 रूल्स हैं। पहले फॉर्मूले समझना, लिखना मत कुछ भी, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहां पे ये याद होगा तो नेक्स्ट में इंटीग्रेशन पढ़ना है, इसी का उल्टा होता है, वो याद हो जाएगा। ठीक है, इतने फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब रूल ये कहता है, रूल क्या कहता है मतलब, लेफ्ट साइड में हमारा y है और राइट साइड में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, वेरिएबल हर जगह पे हमारा x है। ठीक है, और सारा डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल विच इज x। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ही मतलब कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है, नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा? 0। ठीक है, तो कैसा भी नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो रैशनल हो इरैशनल हो, हर टाइप के नंबर का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना लोगे? 0। लॉजिक ये होता है कि नंबर्स को क्या हम कांस्टेंट मानते हैं, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो इसलिए उसका रेट ऑफ चेंज कितना हो जाता है? 0, इसलिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना? 0। 1 भी क्या एक नंबर है, तो 1 का भी फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो कांस्टेंट्स का या नंबर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना लेते हैं हम? 0। 1 का भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0। ठीक है, अगर x की पावर में कोई नंबर लगा है, ये n पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है कैसा भी हो सकता है, x की पावर में अगर n है, x बीइंग द वेरिएबल, तो x पावर n का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका फॉर्मूला है
n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। जो भी पावर है वो सामने आ जाएगी और x की पावर एक से कम हो जाएगी। आया बात समझ में? तो x पावर n का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे ये तीन केसेस में। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो फिजिक्स में आपके पास बार बार यूज होंगे। ठीक है, यहां पे जो सिर्फ x है इसको हम x का पावर कितना लिख सकते हैं, 1। जीरो तो नहीं बोलोगे? नहीं, n को जीरो कर देंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे। इसी को हम कितना लिख सकते हैं, x का पावर 1। और ये वाला रूल अगर मैं लगाऊं तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, n सामने आ जाएगा और x का पावर क्या 1 माइनस 1 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, x का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो x का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होता है, 1। अब डायरेक्ट याद रखेंगे, रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर कितना, हाफ। अब n का पावर हाफ है तो इसका जब हम उस फॉर्मूले से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हाफ सामने आ जाएगा और x का पावर क्या 1 से कम हो जाएगा। तो हाफ माइनस 1, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। x का पावर माइनस हाफ मतलब क्या, नीचे में रूट लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला कितना आ जाएगा, x का पावर हाफ कितना होता है, रूट। नेगेटिव हाफ मतलब नीचे में रूट। तो रूट x का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/2 रूट x। आया समझ में? अब आप बार बार ये चीज नहीं करोगे, इसलिए आप एटलीस्ट ये तीन रिजल्ट डायरेक्ट याद रखोगे। ठीक है, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1। अगर इसमें मैं ये रूल लगाऊं तो -1 सामने आ जाएगा और x की पावर क्या एक से कम हो जाती है। पहले से -1 थी और एक -1 करेंगे तो इसी को हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स का पावर कितना, -2। इसी को नीचे लाके क्या हम -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आया समझ में? तो x पावर n के तीन डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं। x का कितना होगा 1, रूट x का 1/2 रूट x और 1 अपॉन एक्स का -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, 1 का भी 0, x पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, इसी को हमने यूज करा x के लिए तो x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1। इसी को हमने यूज करा रूट x में तो रूट x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1/2 रूट x, 1/x का फर्स्ट डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, एक चीज पढ़ाई थी हमने ln x। ln x क्या नेचुरल लॉग था x का। नेचुरल लॉग में बेस कितना लगाते थे, e लगाते थे। तो ln x का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कितना आ जाएगा, 1/x। इसका फॉर्मूला नहीं है, ये मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, वो x पावर n इसी में यूज करना है, बाकियों में नहीं। ठीक है, तो ln x का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x। e पावर x स्पेशल फंक्शन है, ना डिफरेंशिएट होगा ना इंटीग्रेट होगा, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कितना होगा, e पावर x। आया समझ में? तो नंबर्स का 0, 1 का 0, x पावर n का, प्लीज बोलते रहो, मैं चाहता हूं यहीं पे याद हो जाए, n इंटू एक्स का पावर n-1, x का कितना, रूट x का 1/2 रूट x, 1/x का -1/x स्क्वायर, ln x का 1/x, e पावर x का e पावर x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू होंगे, इसको समझना। साइन x का फर्स्ट डेरिवेटिव cos x, cos x का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन x, tan x का फर्स्ट डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का फर्स्ट डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। अब जितने भी c वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं में माइनस आएगा। आया समझ में? cos में क्या आया, माइनस साइन, cot में माइनस cosec स्क्वायर और cosec में माइनस cosec x इंटू cot x। आया समझ में? ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। क्या आता है इसको लेके आगे बढ़ना फिजिक्स में काम है हमारा। आया समझ में? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलिए, साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का
सेक एक्स टेन एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब कैलकुलस का एक पार्ट डिफरेंशिएशन है, दूसरा क्या इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है। उल्टा प्रोसेस होने का मतलब इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूला इधर से उधर जाएगा। समझना कैसे, ये एक्स पावर एन का अलग हो जाता है। एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स। आया समझ में क्यों उल्टा प्रोसेस है। तो सिर्फ यहीं पे फॉर्मूला याद रखना है, टेबुलर फॉर्म में याद रखना, उल्टा कर लोगे आप। ठीक है, रुको रुको अभी मैं लिखवाऊंगा पूरा, 2 मिनट रुक जाओ, मैं लॉजिक थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। तो x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला 1, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा x। रूट x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1/2 रूट x, यहां से 2 को वहां भेज दे तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा 1/√x। 1/√x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 इधर आके 2√x। ठीक है, -1 को यहां भेज दो, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ले लेंगे यहां पे तो -1/x। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, sin x का डेरिवेटिव क्या था cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस वहां भेज के माइनस cos x। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा tan x। cot x का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करते तो माइनस वहां भेज के क्या लिखते हैं माइनस cot x। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा sec x। आप मुझे बताओ कोसेक x cot x का इंटीग्रेशन, माइनस को वहां भेज के क्या लिख देंगे माइनस कोसेक x। तो फॉर्मूला आपको सिर्फ यही याद रखना है, वहां पे इक्का दुक्का फॉर्मूला अलग होगा। आया समझ में। अब फॉर्मूले जरा एक बार बोलना, कॉन्स्टेंट्स का 1 का x पावर n, n इंटू एक्स का पावर n-1, x का रूट x 1/x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ln x 1/x e पावर x ex, sin x cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, कोसेक x का माइनस कोसेक x cot x। उल्टा बोलना आप, कोसेक x का sec x का sec x tan x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, cos x का माइनस sin x का cos x e पावर x ln x 1/x रूट x 1/2 रूट x, x का और x पावर n का n इंटू एक्स पावर n-1, और कॉन्स्टेंट्स का कितना होता है 0। अब ये फॉर्मूले लिख लो, हेडिंग है फॉर्मूले फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव्स।
लिख लिया यहां तक। अब ये तो है फॉर्मूले सिर्फ कौन सा डेरिवेटिव निकालने का, फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल समझना, फर्स्ट रूल है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का रूल। इसमें समझना दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो y पूरा पूरा कांस्टेंट ही हो। अगर y पूरा पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट या नंबर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये होता है कि y का वैल्यू पूरा कांस्टेंट हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि x के किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो। तो अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना लेंगे, जीरो। अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिर्फ कौन डिफरेंशिएट होगा, फंक्शन। आया बात समझ में। हमने डैश किसके ऊपर लगाया है, एफ ऑफ एक्स के साथ डैश लगाया, मतलब डिफरेंशिएट कौन हो रहा है, एक बार एक्स का फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट होगा और कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट कहां आ जाएगा, बाहर। अगर कांस्टेंट अकेले है तो कितना होगा, जीरो। कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएट कौन होगा, फंक्शन। आया बात समझ में, ये रूल लिखना बस। रूल लिख लिया, इस पे क्वेश्चंस देखिए कुछ। अभी बहुत देर तक यही क्वेश्चन होगा, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो 10 into sin x। हाँ, थर्ड वाला 10 into sin x है।
कर लिए? देखो मैं समझाता हूं कैसे यूज करना है। यहां पे y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है? 10। 10 क्या एक नंबर है, नंबर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 0। तो यहां पे y अगर 10 है तो y डैश कितना हो जाएगा? 0, सिंपली बिकॉज y कैसा है? नंबर है। अब यहाँ पे 10 के साथ क्या फंक्शन आया है? एक्स स्क्वायर का। तो अब y डैश जब निकालेंगे तो कांस्टेंट कौन है? ये एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाएं। एक्स पावर n का फॉर्मूला क्या था? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। इसमें ये फॉर्मूला लगाए तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू एक्स का पावर 1 आ जाएगा क्या? तो इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x। और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये 20x। आया समझ में कैसे करना है? यहां पे ध्यान दो, यहां पे कौन कांस्टेंट है? 10। तो हम लिखेंगे 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस, कि साइन का सिर्फ कॉस, कॉस एक्स। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 कॉस एक्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन 30 का कितना हो जाएगा? कॉस 30। वाह, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है गधो? क्या है ये? नंबर है। तो कितना हो जाएगा? यहां भी फिर e पावर 2 ही लिखे होंगे लास्ट में, है ना, बीइंग द थग लाइफ वी आर। यहां बताओ e का वैल्यू कितना बताया था? क्या ये 2.71 का स्क्वायर है? क्या ये भी नंबर है? तो यहां पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0। यहां पे बताएं y डैश क्या कांस्टेंट आएगा? अब 5 कांस्टेंट, और e पावर x का कितना होता है? e पावर x। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 इंटू e पावर x। हम्म हम्म सर ये जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है साइन 30 का, हाँ इसमें मैंने माना है ये कॉस 30। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। क्या साइन 30 क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, हाफ। वैसे सोचना है आपको। यहाँ पे 30 वेरिएबल तो नहीं है ना, एंगल तो फिक्स हो गया। अगर ये x होता तो हम बोलते ना कि x का वैल्यू चेंज होते जाएगा। आ रहा है समझ में? साइन 30 तो पूरा कांस्टेंट हो गया। इसी लॉजिक से ई स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। e का पावर x होता तो हम x की वैल्यू अलग अलग रख के y की वैल्यू अलग अलग निकाल पाते। आ रहा है समझ में? अच्छा, ठीक है। तो इसको जीरो कर देंगे। हाँ ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज है। लॉजिक अगेन, साइन 30 इज हाफ तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0। ये 2.71 का स्क्वायर, उसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0। तीन क्वेश्चन और कर दो तो। तो ये 7th क्वेश्चन में ये 2 कांस्टेंट है, 1/5 कांस्टेंट है, यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट है, और यहाँ पे 10th वाले का आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो 10 इंटू ई का स्क्वायर सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा।
तो यहां पे तो y डैश आ जाना है कितना, 0। आ गए आंसर्स। इसमें बताइए y डैश क्या कांस्टेंट है, 2, ये बाहर आ जाएगा ln x का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमारा फाइनल आंसर 2/x। यहां पे क्या कांस्टेंट है, 1/5। x पावर 5 में फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 इंटू क्या x का पावर 4 हो जाएगा, 5 से 5 काट दोगे आपका आंसर x पावर 4। यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/3 कांस्टेंट, x क्यूब में फॉर्मूला लगाए तो 3x², यहां से आंसर x², और वो कांस्टेंट है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0। आया समझ में कैसे करते हैं। अभी और क्वेश्चंस करेंगे। ये था रूल 1, ठीक है। रूल 2 लिखना। रूल 2 है सम और डिफरेंस का रूल। पहले समझ लो फिर लिखना। तो सम और डिफरेंस रूल में देखो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये f ऑफ x मतलब x का फंक्शन है कोई और, उसमें g ऑफ x मतलब क्या कोई और फंक्शन हो जाएगा। f ऑफ x कोई और फंक्शन है, g ऑफ x कोई और फंक्शन है। x के दो फंक्शंस हैं, आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तो रूल ये कहता है कि जब हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। बीच में प्लस होगा तो हम प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। आ रहा है समझ में। इसी का वेरिएशन ये हो सकता है कि कुछ कांस्टेंट से पहला फंक्शन भी मल्टीप्लाइड है और किसी और कांस्टेंट से या सेम कांस्टेंट से दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो इसी को क्या हम c इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो c बाहर आ जाएगा और कौन डिफरेंशिएट होगा, f ऑफ x। अगर यहां पे d इंटू जी ऑफ एक्स है तो d बाहर आ जाएगा और कौन डिफरेंशिएट होगा, g ऑफ x। आया समझ में। तो रूल सिंपली यही कहता है कि अगर दो अलग अलग फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए तो दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, लिखिए ये सेकेंड रूल, सम और डिफरेंस रूल। सर ऐसा है कि पहला डेरिवेटिव में मान लीजिए t² ऐसा है प्लस कुछ नॉर्मल है उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई, तो दूसरा वाला एज इट इज डिफरेंशिएट होगा, पहले वाले में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल्स करवाऊंगा मैं उसके। अभी एग्जांपल्स करोगे तो और समझ में आएगा कैसे रूल यूज कर रहे हैं। चलें आगे। रूल लिख लिए, इसके एग्जांपल्स देखो। y डैश मतलब कौन सा डेरिवेटिव, फर्स्ट।
हाँ, cos x को 3 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर, sin x प्लस 3 cos x है वो। तो वहाँ पे वो सेकंड क्वेश्चन है -1 x की पावर -2। हाँ, 1/x का तो डायरेक्ट फार्मूला है ना हमारे पास, -1/x² रख दो उसकी जगह पे। सर ये तीन तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये तीन। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, उनका सबका 0। ठीक है, फॉर्मूले प्लीज पलट पलट के देखते रहो, बार बार देखोगे, बार बार बोलोगे, याद हो जाएगा। हो गया अन्वेषा, हो गया। ln2 का 1/2 लिखेंगे क्या?
ln टू 0.693 होता है, तो 0.693 तो नंबर है, तो कितना होगा 0, 1/2 क्यों लिखेंगे फिर? सेकंड वाले में भी एलेट ln टू 0.693 होता है, नंबर हो जाएगा। दिगांत कहाँ पहुंचे, करो फटाफट। फर्स्ट हो गया क्या? फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस यहां पे क्या कांस्टेंट है 3, और cos x का कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो हमारा आंसर कितना हो जाता cos x माइनस 3 sin x। ये ठीक हुआ? ठीक है, सेकेंड वाले पे ध्यान देना। ln2 का वैल्यू होता है, ln2 का वैल्यू 0.693। तो ये पूरा कार्यक्रम कैसा है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0। ये sec 30 भी कैसा लिया जाएगा कांस्टेंट, उसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा 0। यहां पे क्या कांस्टेंट है 5, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², ln x का तो प्लस में हम लिख देंगे 1/x, इस 10 ln2 का 0, e पावर x स्पेशल फंक्शन है, e पावर x ही आएगा, और लास्ट में 0। ये आंसर होना चाहिए, बस ये टर्म कितना हो जाएगा प्लस 1/x²। आई होप समझ आ रहा है क्या करना है। लास्ट वाला हो गया क्या सबका? बताओ लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या क्या चीजें कांस्टेंट होंगी? ln2 कांस्टेंट, tan 30 भी कांस्टेंट, 5 e पावर x में क्या कांस्टेंट है 5, और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। यहां पे 2 ln x में क्या कांस्टेंट ln x का डेरिवेटिव 1/x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, इस tan 30 का 0। ऐसा तो नहीं लिखोगे sec² 30, नहीं, वो नया मैथमेटिक्स है। 1/x का -1/x² प्लस e पावर x का e पावर x, ये x पावर e का क्या किया e क्या सामने आ जाएगा, इसको क्या ऐसे सोच सकते हो x का पावर 2.71, x पावर n यूज करेंगे तो इसी में क्या आ जाएगा, क्या ये 2.71 इंटू एक्स का पावर 2.71 माइनस 1 लिख सकते हैं। 2.71 को ही किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा e इंटू एक्स का पावर e-1। आ रहा है समझ में कैसे यूज कर रहे हैं? लिख सकते हो, बट इतना 2.71 क्यों लिखे, जब पढ़े लिखे लोग e से समझ जाएंगे कि 2.71 है। ठीक है, तो आप इसको e के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करोगे, तो e पावर x का होगा e पावर x प्लस x पावर e का हम लोग लिखेंगे e इंटू एक्स का पावर e-1 प्लस अगेन ln2 बीइंग अ कांस्टेंट, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0। ये होगा मेथड, ये होगा तरीका। एक क्वेश्चन और कीजिए, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। लिख लिया?
इसका बताइए, फाइंड y डैश। एक टर्म और ऐड कर लेना, x पावर e बाय e। कर लिया आपने? दिखाई जरा तो। देखो यहाँ गड़बड़ हुआ है इसमें। 5x² में तो 5 कांस्टेंट है, x² का 2x लेके 10x कर देंगे, और जब हम 6x³ का निकालेंगे तो 6 कांस्टेंट होगा, और x³ का कितना हो जाएगा 3x², तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, 5 इंटू 2x। ठीक है, एक गड़बड़ की है लास्ट वाले में। यहाँ पे क्या 1/e कांस्टेंट है, तो 1/e को बाहर लेते हैं, और x पावर e का हम लोग क्या लिख सकते थे, e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1। आ रहा है समझ में? तो नीचे वाला ही ऊपर वाला ही कट जाता। ठीक है, यहाँ देखो, लाओ दिखाई दो, अनुलेखा हुआ क्या? -18x² प्लस 1/x इंटू e की पावर -1। ठीक है, चलो बताते जाओ। 2 cos x में क्या कांस्टेंट है? 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? -5 कह दो, माइनस के साथ tan x का डेरिवेटिव sec²x। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा? 1/2 e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा? 5 x² का डेरिवेटिव 2x। यहाँ पे क्या कांस्टेंट लोगे? -6 x³ का डेरिवेटिव 3x², ln x का डेरिवेटिव 1/x ln 2 0, प्लस यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा लास्ट वाले में? 1/e कांस्टेंट है, x पावर e का डेरिवेटिव e इंटू एक्स का पावर e माइनस 1। इस e से आप ये e को काट देते और आपका फाइनल आंसर यहाँ पे होता -2 sin x -5 sec²x प्लस e पावर x बाई 2 प्लस 10x माइनस 18x² प्लस 1/x प्लस x इंटू ई माइनस एक्स का पावर e माइनस 1, x इंटू नहीं। आया समझ में सम और डिफरेंस रूल कैसे यूज करना है? तीसरा रूल है प्रोडक्ट रूल, उसको समझो।
अब प्रोडक्ट रूल में हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड होंगे, इसको समझिए पहले, लिखना बाद में। प्रोडक्ट रूल में अब तरीका अलग है, यहां पे सुनो। प्रोडक्ट रूल में अब जो y है वो दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। एक को हमने u से रिप्रेजेंट करा है, एक को हमने v से रिप्रेजेंट करा है। u को हमने बोला है ये भी x का कोई फंक्शन है, v को हमने बोला है वो भी x का ही फंक्शन है, पर u कोई और फंक्शन है और v कोई और फंक्शन है। ये दो फंक्शंस का आपस में जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए u को पहले एज इट इज रखना है और v के ऊपर एक डैश लगाए, मतलब v का हमने कौन सा डेरिवेटिव निकाला है, फर्स्ट। तो u को एज इट इज रखोगे, v को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, बीच में हमेशा क्या लगाओगे, प्लस। अब दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज रखना और पहले फंक्शन को आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे। आ रहा है समझ में कैसे रूल यूज करना है? तो अच्छा, किसी को भी u मान सकते हो, किसी को भी v मान सकते हो, ऐसा नहीं कि जो पहले लिखा है उसी को u लेना है। आप किसी को भी u ले सकते हो, किसी को भी v ले सकते हो। रूल ये कहता है u को एज इट इज रखना है, v को एक बार डिफरेंशिएट करना है, बीच में क्या लगाना है, प्लस। अब v को एज इट इज रख के u को एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। आया समझ में? लिख लो प्रोडक्ट रूल। लिख लिया रूल? कहां पे? ये u और v में भी लिखते हैं, मैं n बाई डी लिख के पढ़ाता हूँ, n बीइंग द न्यूमरेटर, d बीइंग द डिनोमिनेटर। हाँ, ये d होना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वहां पे d होना चाहिए। एग्जांपल्स देखो प्रोडक्ट रूल पे कैसे पूछे जाएंगे। बोलिए। डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, ये क्या? एन न्यूमरेटर है, डी डिनोमिनेटर है, लिख लिए? हाँ, नीचे डी स्क्वायर, विदाउट डिफरेंशिएटिंग स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में। यहां सुनना, क्या यहां पे भी u इंटू वी हुआ है? यहां पे भी u इंटू वी हुआ है और यहां पे भी क्या हुआ है, u इंटू वी। आप किसी को भी u ले सकते हो, किसी को भी v ले सकते हो। यहीं पे देखना, समझना कैसे करते हैं। y डैश जब निकालना है तो इसमें जब हम करेंगे, सपोज हमने इसको u बोल दिया, इसको v बोल दिया, रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, u को एज इट इज रखा, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट करा, बीच में क्या लगाना है हमें, प्लस। अब दूसरा फंक्शन साइन एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 1, ये होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया। तो आ रहा है समझ में? सेकेंड वाले में अगेन आप कह दो ये u है, आप कह दो ये v है, इसमें अगेन हम लगाए तो पहला फंक्शन u एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बीच में क्या लगाते हैं, प्लस। अब दूसरा फंक्शन एज इट इज, कॉस एक्स एज इट इज और साइन एक्स का डेरिवेटिव
क्या cos x, ये हो जाएगा सेकंड में प्रोडक्ट रूल। थर्ड में आप बताएं, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, e पावर x का डेरिवेटिव, e पावर x बीच में क्या लगाएंगे प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज और इसका डेरिवेटिव x का 1, इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे आपका आंसर मिल जाएगा। वो बीच वाले ब्रैकेट को 1 लिख सकते हैं क्या, जो 3 ब्रैकेट्स है पहले क्वेश्चन के आंसर में, क्या बीच वाले को 1 लिख सकते हैं? व्हाट आई एम आस्किंग इज, क्या इसकी जगह पे 1 लिखा जा सकता है? माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 नहीं लिख सकते, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, नीचे में तीनों में अगेन प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसको u ले लो, इसको v ले लो, आप किसी को भी u किसी को भी v ले सकते हो। क्या x स्क्वायर प्लस 1 को जब उसको अंदर डिफ्रेंशिएट करोगे, e पावर x को जब कांस्टेंट लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग निकालेंगे, प्लस 1 में वो सम या डिफरेंस वाला रूल लगाएंगे, तो जब x स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 0, सिंपली 2x। आ गए आंसर्स, चल रहा है।
हो गया? यहाँ गड़बड़ की हो। u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u, तो ये e पावर x इंटू 2x होगा, प्लस नहीं। ठीक है, अनुलेखा हो गया क्या? यहाँ सुनो, देखो आंसर देखो कैसा आएगा, मैच करना। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, तो e पावर x एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1/x, बीच में क्या लगाते हैं, प्लस। अब सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर x। फर्स्ट में इतना ही आया होगा, सेकेंड में बताओ। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको क्या रखना है पहले, एज इट इज, तो x² + 1 एज इट इज। सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर x, बीच में क्या लगाना है, प्लस। अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो सम और डिफरेंस वाले रूल से इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x, प्लस ये कांस्टेंट 1 का कितना हो जाएगा, 0। आया समझ में? यहां गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। sec x को एज इट इज रखा, tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec² x होता है, बीच में प्लस लगाएंगे, हाँ sec क्यूब हो जाएगा, एक स्टेप और चले जाएंगे। अब tan x को एज इट इज रखा और sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x इंटू tan x। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म से क्या मिलेगा, e पावर x अपॉन x, प्लस कितना हो जाएगा, e पावर x इंटू ln x। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट का रिजल्ट, प्लस। अच्छा, बीच में यहाँ पे प्लस है तो हमने बीच में इसलिए हर जगह प्लस भी यूज करा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्या e कॉमन भी ले सकते हो, e पावर x को क्या दोनों जगह से कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट में क्या मिलेगा फिर, x² प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, मुझे यहाँ पे मेथड सिखाना है। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, sec क्यूब x, यहाँ से भी कॉमन कुछ उठा ही सकते से, इसको sec x इंटू क्या, tan² x लिख देंगे। ये आंसर होगा आपका फाइनल। आया समझ में कैसे यूज करना है? ठीक है, अब क्वोशिएंट रूल में शुरू कर भी दूं तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, 4 मिनट है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें कल हो जाएंगी। अच्छा, बारिश वारिश होगा तो देखो प्लान ये है कि अगर बच्चे यहाँ पे आ गए एक भी, तो मैं बिठा के क्लास रिकॉर्ड कर लूंगा। प्रे करना कोई नहीं आए ताकि क्लास ऑफ हो जाए। अगर आ गया एक भी बच्चा तो आई विल रिकॉर्ड, पर अगर कोई नहीं आया तो फिर छुट्टी है। तो अभी देख लो गुटबाजी करके क्या करोगे, है ना। सो दिस इज इट फॉर टुडे।